हाय एवरीबॉडी। सो आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारी सी चीज़ की जिसकी हम सबको ज़रूरत है और जिसके बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं। वो है रिलेशनशिप। तो शुरू करते हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी पैदा दोनों के बीच दूरियां, गलत फहमियों ने कर दी दोनों के बीच पैदा दूरियां। वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। वाह, क्या खूब कहा है, फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। दोस्तों, ये बात है रिश्तों की, दो लोगों के बीच में। कोई भी हो सकता है, कोई भी हमारे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें कितना सक्सेस है उसके अकॉर्डिंग कितना इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है और वो कितना सक्सेसफुल है, मतलब कितना पीस है उस रिलेशनशिप के बीच में। उससे हमारी लाइफ डिफाइन होती है कि कितनी खूबसूरत है और कितनी खूबसूरत और हो सकती है। कुछ ज़रूरी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और उनसे डील कैसे करना है ताकि हम ज़िंदगी बहुत ही हसीन तरीके से जी सकें। दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप खुद के साथ, बिकॉज़ हमारा अपने साथ क्या रिश्ता है वही डिफ़ाइन करता है कि हमारा जो बाकियों के साथ कैसा रिश्ता है। अपना रिश्ता ही हम दूसरों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। जो रिश्ता हमारा खुद के साथ होता है वही वैसा ही रिश्ता वैसा ही उसका रिफ्लेक्शन हमें दूसरों के साथ भी नज़र आता है। तो अपने साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए? अपने साथ रिश्ता, बिकॉज सबसे करीबी जो हमारे इंसान है वो हम खुद हैं। तो एटलीस्ट हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपने बारे में, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम उदास हैं, हम एक्साइटेड हैं या हम डल हैं, या हम कंपैशनेट हैं अभी नहीं, हम काइंड हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। हमें एटलीस्ट उस पर्टिकुलर अपने जो इमोशन है उसको, मैं जज नहीं बोलूँगी कि हमें जज करना चाहिए, एटलीस्ट हमें ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए। वी शुड बी एबल टू डिफाइन कि ये आई एम हैप्पी, अभी मैं सैड हूँ, अभी मैं एंग्री हूँ, अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं काइंड हूँ। अपने हर जेस्चर के बारे में हमें ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी इमोशंस को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं हम अपने ज़्यादा करीब होते जाते हैं। दूसरा हम अपने साथ कितने कंफर्टेबल हैं। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, अगर हम उससे खुशी नहीं है तो वो हमारे पास होने के बावजूद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर इंसान को भगवान ने यूनिक बनाया, अलग बनाया है, मतलब एक जैसा दूसरा इंसान बनाया ही नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेहरा मिलता होगा तो फितरत नहीं मिलती होगी, और फितरत अगर सेम है तो कुछ ना कुछ उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होगी कि उसका बिहेवियर अलग होगा। तो हर इंसान, जैसे हमारे थंबप्रिंट्स अलग हैं हर इंसान के, वैसे ही हमारा सबका एक अलग ही व्यक्तित्व है। हमें अपनी उस यूनिकनेस को पहचान कर उसकी कदर करनी चाहिए और जो है उसका शुक्र मनाना चाहिए। पहले तो उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, और जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो दूसरों के अंदर हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई चीज़ नहीं है और किसी और के अंदर है तो हमें वो देख कर वाह अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और उस तरफ विजन रखना चाहिए। तो एक दिन वो चीज़ हमारे पास भी होगी और हमारी पर्सनालिटी में और चार चांद लगेंगे। और दूसरी बात, मतलब हमें अपने आप को माफ़ करना भी आना चाहिए। अगर हम खुद को माफ़ कर सकते हैं तो हम दूसरों को भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, हम जब भी जैसा भी बिहेव करते हैं वो हमारी उस पर्टिकुलर नॉलेज के हिसाब से होता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखो और आज अगर आप अपनी जर्नी में आगे आ चुके हो और आप पीछे मुड़ के देखो तो आप सोचोगे ओ नहीं, मुझे वैसा करना चाहिए था, वैसा कर, पर कैसे कर सकते थे? आपकी तो नॉलेज उतनी ही थी ना। और आपको जब नहीं अच्छा लगा कि ओह आपने ऐसा क्यों किया, तो धीरे धीरे आपने अपने आप को इस लायक बनाया कि आज आप अपने बिहेवियर को पीछे मुड़ के ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई वो उस टाइम पे मैं ऐसा नहीं ऐसा कर सकता था।
तो अपने साथ रिश्ता खूबसूरत होगा तो सबके साथ होगा। अच्छा, दूसरा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, सेकंड मैं आपको बता रही हूँ, द रिलेशनशिप विच नीड्स टू बी हेल्ड ऑन, राइट। मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर हमको कुछ नहीं भी पसंद आ रहा तो आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, प्यार से समझा सकते हो, कोशिश कर सकते हो अपने हिसाब से डालने की, बट आप उसको छोड़ नहीं सकते। यू कांट लेट इट गो, राइट। सो आपको उसमें क्या करना है कि वो उसमें खूबसूरती बनी रहे। तो मैं कहूँगी, जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं ना, अगर आपको कोई चीज़ पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं पसंद आ गई और आपने कोशिश भी कर ली, ना आप अपने अंदर बदलाव कर पा रहे हैं, ना आप सामने वाले के अंदर बदलाव कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, उसको जैसे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा टाइम के लिए पार्क कर दीजिए। सो क्या होगा, जब आप उसे पार्क कर देंगे तो आप क्या कर रहे हैं कि यू आर जस्ट सरेंडरिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू कैन लीव द रिलेशनशिप बिकॉज दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। और आपको पीस चाहिए उस रिश्ते के साथ, तो आप थोड़े टाइम के लिए उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पास कर दीजिए, सरेंडर कीजिए, प्रेयर्स कीजिए कि भगवान इसमें पीस हो। ओके, तो थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से या तो आप बड़े हो गए या सामने वाले को, क्योंकि आपने समय और स्पेस दिया, तो या तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर बिहेवियर से जहाँ पे अच्छा नहीं लगता या जहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, या तो आप बड़े हो गए या सामने वाला उस पर्टिकुलर चीज़ से बड़ा हो गया। फिर आप देखेंगे करके कि वो चीज़ बहुत छोटी थी जिसके लिए आप इतना अनकंफर्टेबल हो रहे थे। सो यू नीड टू होल्ड ऑन टू सर्टेन रिलेशनशिप। सो पहले आप उसको पार्क कीजिए जिन पर्टिकुलर पॉइंट पे अनपीस है, बिकॉज पीस इज़ द नेचर ऑफ द सोल। वो तो चाहिए ही चाहिए, अपने साथ भी चाहिए और रिश्तों के साथ भी चाहिए। तीसरा है लेट इट गो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं करके जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहे होते हैं और आपको गिल्टी फील होता है कि भाई हम कैसे इनको छोड़ सकते हैं। छोड़ना आसान नहीं होता और छोड़ना चाहिए भी नहीं, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो लेट इट गो का मतलब क्या होता है करके, ये नहीं कि किसी को हर्ट कीजिए या लड़ाई कर लीजिए या गुस्सा कर दीजिए और कहो बस आज के बाद तो मेरा तेरे से है नहीं। लेट इट गो का मतलब ये होता है करके कि आपने अपने आप को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया करके कि वो पर्टिकुलर पॉइंट अब दूसरे में आपको इफ़ेक्ट ही नहीं करता, राइट। उसके लिए आपको अपने अंदर ही बदलाव करना होता है। आई मीन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर चीज़ अभी नहीं चल रही है, तो इसके लिए इसको छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता करके कि आप उस तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप अपनी नज़र किसी और डायरेक्शन में ले जाइए। जब आप अपनी नज़र उस डायरेक्शन में ले जाएंगे और उधर आपकी पीठ होगी, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो लेट इट गो का मतलब होता है दैट यू आर फोकसिंग समवेयर एल्स, किसी और जगह इतना फोकस कर रहे हो कि आपकी नज़र उधर से हट गई है। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेट गो करने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी आपके हाथ से नहीं छूटेगी, बल्कि और आपके करीब आती जाएगी। सो बेटर ये है कि और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं ज़िंदगी में देखने के लिए, फोकस होने के लिए, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ पे अपना ध्यान थोड़े टाइम के लिए हटाकर कहीं और कर लीजिए। अगर आप ज़बरदस्ती लेट इट गो करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बिकॉज क्या कहते हैं ना कि अगर एक पानी के गिलास को बहुत देर तक पकड़ के रखो और वो नहीं छूट रहा आपसे, नहीं छोड़ना आपको पकड़ के, तो एक दिन आपका हाथ इतना थक जाएगा करके कि आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। वो पेन जो आपके हाथ का होगा वो आपको उससे ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं करना पड़ेगा, या तो उस दर्द को इतना बढ़ने दीजिए करके कि वो खुद ब खुद आपको अपने हाथ का जो दर्द है, जो यानी कि आपके दिल का जो दर्द है, वो आपको मजबूर कर दे कि अब आपको अपना ध्यान कहीं और लगाना ही पड़ेगा। सो या तो अपने पेन को इतना ग्रो करिए इतना ग्रो करिए कि आपको अपना पेन ठीक करना है, इसलिए अब आपको वो रिश्ता इतना ज़रूरी नहीं लगता। कोशिश पूरी करिए, बट देयर इज सो मच पेन दैट यू कांट होल्ड इट एनी मोर, सो you have to let it go by focusing yourself somewhere else. So यही छोटी छोटी बातें हैं करके जिससे आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कितनी सक्सेस से कौन सा रिलेशनशिप निभा पाते हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ, कोई सेटिस्फेक्शन आपको देता है। मतलब आपका दरिया है, डूब के तो जाना ही है। सो कैसे हम उस जर्नी को एंजॉय भी कर सकते हैं, इट वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।
हैव अ नाइस एंड हैप्पी रिलेशनशिप सबसे पहले